जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आप इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, घर में ऐसे झाड़ू पोछा लगाने से आती है भयंकर गरीबी, माता लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में वास, इसीलिए ये गलती कभी भी ना करें। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि झाड़ू पोछा लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, एक महिला को पोछा व झाड़ू लगाते समय ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है, वहां खुशियां और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जा सकता है। जिन घरों के कोने कोने में झाड़ू पोछा व साफ सफाई रहती है, तो वहां का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर के कई तरह के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू पोछा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसा पोछा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। घर में गरीबी आती है और राहु केतु प्रवेश करते हैं और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 1, आप घर में पोछा लगाएं तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने से सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, तब किसी भी व्यक्ति को झाड़ू पोछा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह समय सफाई के लिए उचित नहीं माना जाता। सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा लगाने पर राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और महालक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती है और ऐसे में गरीबी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा हमेशा आप सुबह के समय लगाएं, जिससे घर से रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। नंबर 3, कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोंछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी पर पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पोछे से मिलने वाले लाभ आपको कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। तो अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो अभी बदल दीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 4, बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु माना जाता है और पोछा लगाने से गुरु कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को पोछा लगाने से और कपड़े धोने से और मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी आपके घर में स्थान बना लेती है। इसीलिए यह गलती कभी भी न करें। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से कामकाज और झाड़ू पोछा कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। इससे पाप लगता है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वेद पुराण के अनुसार बताया जाता है कि छोटी कन्या बहुत भोली होती है। इसे देवी का रूप माना जाता है और अगर आप जानबूझकर भी छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा लगवाते हैं तो घर में गरीबी आती है, शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 6, कभी भी जानवर या अन्य सदस्यों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। फिर आप चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन महालक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं देती। नंबर 7, दोस्तों, माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी का निवास होने लगता है। महालक्ष्मी साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती है और उसे माला माल कर देती है। साथ ही साथ पोछा लगाने के बाद कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए।
गंदा पोछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पूछे के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर से गरीबी, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मकता और बुरी नजर दूर नहीं हो रही। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्यों के बीच रुकावट आती है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि पोंछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं, तो आप नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबाल लें और एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रखें। अगले दिन से रोजाना यह पानी थोड़ा थोड़ा पूजा के पानी में डालकर पूरे घर को इसी पानी से साफ करें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर पर लगी कोई भी बुरी नजर, टोटका और काली नजर का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्यों में जो भी विघ्न आते रहते हैं, वह भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करके देखिए। दोस्तों, माना जाता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी का वास जादू में ही होता है। इसीलिए जादू पर कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जादू को हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप जादू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं, तो जादू दुर्भाग्य का कारण बनती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में कलह होता है। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छिपाकर ही रखना चाहिए, जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति की इस पर नजर न पड़े। जहां तक संभव हो, इसे घर के अंधेरे वाले स्थान पर ही रखना चाहिए। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू का गुप्त दान करें। लेकिन दान करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। अगर उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो, तो इस दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी यह काम करना हो, उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें, तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जो व्यक्ति सपने में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है, तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। ऐसे में वह व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया हो, वह काम बिगड़ जाता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उनके जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं और उसके बाद ही आप झाड़ू पोछा करें। चलिए जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है। दोस्तों, वैसे तो झाड़ू हमेशा सुबह लगानी चाहिए, यह सब जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी ऐसे घर में अति प्रसन्न रहती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर में झाड़ू लगानी चाहिए। लेकिन अगर सुबह उठते ही झाड़ू ना लगा पाएं, तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार के आसपास झाड़ू लगाकर सुबह ही मुख्य द्वार को स्वच्छ कर लें, ताकि सुबह सुबह ही देवी देवताओं के आने का मार्ग स्वच्छ हो जाए और घर में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।
धन्यवाद।